जाओगे कब बाहर जाओगे 10 दिन में ही घर में बुला बुला के लड़कों को सुताएगी। अच्छा हाँ इतना ये चरित्रहीन तो थी। कितने बार ये घटना देखने को मिला है? ये तो पकड़ा तो कितनी बार खाई मार भी खाई, रेलवे पे कटने के लिए भी गई थी, जहर भी खाने के लिए। अभी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे? अभी मैं मणिपुर में मणिपुर में रहते हाँ। हैं। तो आप घर पे नहीं रहते हैं? मैं घर पे नहीं रहता हूँ। हम जैसे 1 महीना अभी 3 साल देख सकते हैं ये आर्मी के जवान कितने परेशान है। थोड़ा नीचे से दिखाइए, जूते से लेकर के सभी ड्रेस में इस वक्त हैं, लेकिन ये सारी बातें बताएं कि हमारी पत्नी इस तरीके से हमें अंजाम दे रही है और हमारे साथ रहने की इंतजार कर रही है, लेकिन इनके पास प्रॉपर्टी की हमको लग रहा है कि कमी नहीं है। इधर दिखा दीजिए, इनके कार भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और इनका अच्छे खासे घर है और इनके अच्छे खासे पैसे भी आप कमाते होंगे। क्या पैसे? अच्छा कैसे मैं पैसे भी अच्छा कमाता था। ये पैसा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अभी हमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में पडरौना क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और बगल में देखते होंगे कि एक आर्मी के जवान हमारे बगल में खड़े हैं। लेकिन एक बात हम बता दें, अगर किसी के पत्नी अगर किसी के साथ दुष्कर्म करती है तो उसके ऊपर क्या बीतता है आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। लेकिन हमारे बगल में एक आर्मी के जवान हैं, इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इनकर पत्नी के साथ क्या लेकर के संबंध है, और हमारे बीच जो देखते हैं खड़े हैं, लेकिन आज ये परेशान हैं। एक तरह से देखा जाए तो आर्मी के जवान जितने भी खड़े बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके बदौलत हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े हैं इस वक्त से। जिस तरीके से हम बोल पा रहे हैं, कहीं न कहीं इन लोगों की बदौलत से हम लोग ये बोल पा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये क्या परेशानियां हैं, क्यों इस तरीके से ये परेशान है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है मनोज। मेरा थाना पड़ता है कोतवाली, थाना कोतवाली पडरौना पड़ता है। मेरा घर खड्डा खुर्द में पड़ता है। अच्छा, खड्डा खुर्द में? खड्डा खुर्द में पड़ता है मेरा घर। और मैं ये मेरी पत्नी अफेयर चक्कर में एक बार पकड़ा खाई थी, मार भी खाई थी, सब कुछ प्रॉपर जांच पड़ताल में भी जांच पड़ताल हुआ। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, ये कहीं उपस्थित नहीं थी। हाँ। कहीं उपस्थित नहीं मिली। उपस्थित पुलिस वाले ने बोला उपस्थित कहीं नहीं है। एप्लीकेशन जितने पढ़ते गया कहीं उपस्थित नहीं मिली। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद से किस एरिया में थे, किस दुनिया में थी, ये तो वो जाने। अच्छा हाँ वो उसके बाद से सब दिल्ली बम्बई कलकत्ता जो भी जहाँ भाग के गया था अपने अपने घर में चला गया। ये अपने घर में मायके माई वहाँ पे भी रखने के लिए इनकार हो गया। उसके माँ बाप भी हमारे घर में तुम नहीं रह सकती हो बोले। अच्छा। नहीं रहने के बाद से उसके पास इसने लालच डराया कि मैंने वहाँ से पैसा लेके भागा है, 14-15 लाख रुपया जेमर सेमर जो भी लेके भागा है मैंने। हाँ समथिंग मैंने जो जांच में पूरा दिया है लेके भागा है, वो पैसा मैं देता हूँ, तुम लोग जमीन खरीद लो। अब आप देखिएगा 2020 के बाद से उसके दोनों भाई ने जमीन खरीदा है, एक का निचलौल में, एक में कटहरी में। अच्छा। दोनों का जमीन है। आप लोग जांच पड़ताल का विषय है, ये भी जांच पड़ताल कराइए कि दोनों भाई 2020 के बाद से भागने के बाद से उसके घर में जमीन खरीदा गया है 2021 में, जब ये लॉकडाउन के बाद से जमीन खरीदा गया है। क्यों खरीदा गया है कि जब ये भागी थी वहां पे 1-2 लाख रुपया 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने उसके साथ खाई, फिर उसके बाद से आई वहां जमीन खरीदी। खरीद के हमारे पास से कम आज के डेट में 30-35 लाख रुपया 15 से अलग हो गई थी। पैसा यहाँ से ले लेके अपने मायके में जमीन बनवाई, घर बनवाई, कहाँ से हमारे घर से माँ बाप से दूर कर दी हमको। अपने सुबह से शाम तक जाके मार्केट में रहेगी, किसी से बोलने नहीं देगी। यहाँ पाएंगे 10 दिन बीतेगा, कब बाहर जाओगे 10 दिन में ही घर में बुला बुला के लड़कों को सुताएगी। अच्छा हाँ इतना ये चरित्रहीन थी। कितने बार ये घटना देखने को मिला है? ये तो पकड़ा तो कितनी बार खाई मार भी खाई, रेलवे पे कटने के लिए भी गई थी, जहर भी खाने के लिए जहर भी खाई थी। ऐसे इसके एक कर रखी है यहाँ पे। हाँ और क्या करना मैं इसके अलावा कर सकती है? वो तो अभी भी बोले आपके घर में आई हूँ, जहर खाऊंगी और सबको जहर खिलाऊंगी, मारूंगी। हमारे घर में आज के डेट में कोई है? पूरा बंद है, कोई नहीं है। ये ताला तोड़। ये पत्नी आपकी अभी कुछ दिन पहले घर में नहीं थी? अभी आई? नहीं है। 29 अक्टूबर से हमारे घर में आके ताला तोड़ के पुलिस के सहारा लेके कुछ महिला दलाल हैं। हाँ एक रीमा गुप्ता है, पत्नी सुरेश यादव है, एक ये क्या बोलते हैं मीरा यादव है, पत्नी सूर्यनाथ है। ये लोग दलाली करती हैं दिन भर। आप देखिएगा, पता लगाइए आप कहाँ थाना पे कहाँ पे दलाली करती हैं। ऐसे पीछे घूमते हैं। इन्हीं लोगों के बड़े चढ़े में इसके बाप से पैसा लेके, इससे पैसा लेके, इधर उधर करके जबरदस्ती यहाँ पे दबंगई से फर्जी रिपोर्ट लगा के अच्छा हमारे घर में घुसवा दिए। तो एक तरीके से घटनाएं क्यों इस तरीके से अंजाम दे रही है वो पत्नी आपकी? वो ये उसको सिर्फ पैसे की लालच है। हम इनके घर में आएंगे, सबको प्रताड़ित करेंगे, यहाँ पे घर में कोई रहने नहीं देंगे, किसी को रहने नहीं देंगे, झूठ मूठ में 4 लोगों 10 लोगों को मुकदमा फंसाएंगे, ये लोग हार पासेंगे, हमको जबरदस्ती फिर दोबारा रखेंगे। बोले ये आपने अभी आरोप लगा रहे हैं दूसरे के संबंध में रहती थी, ये सही बात है? हाँ ये सही बात है। एक बार नहीं, ये 10 बार हमारे घर से भागी है, 10 बार। हाँ एक बार नहीं 10 बार हुआ है। अच्छा। हाँ 10 बार। ये आने के लिए भी बीच में एक बार और भागी थी। हम गौना हुआ उसके 1 ही महीना बाद भाग गई थी। भागने के लिए कितना बार भागी उसका कोई गिनती नहीं है। तो क्यों भाग गई? ये तो आपके साथ शादी हुआ था, क्यों भागी? इसको एकदम कहीं ना कहीं हमेशा मर्द की जरूरत पड़ेगी। हमेशा एक बीमारी जैसे होती है ना, ऐसे हमेशा मर्द की लत है उसकी। इसी के कारण हाँ। उन्होंने आपके साथ नहीं दे। हाँ अभी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे? अभी मैं मणिपुर में।
मणिपुर में रहते हैं। हाँ। तो आप घर पे नहीं रहते हैं? मैं घर पे नहीं रहता हूँ। हम जैसे 1 महीना, अभी 3 साल में घर पे ही था, जैसे मैं घर से बाहर गया वो तुरंत घर में आके, जब देखी कब नहीं है घर में, तुरंत आके घर में ताला तोड़वाना, सब कुछ करवा के सब कुछ करें। ये इसके गाँव का एक परीक्षण सिंह है, परीक्षण सिंह है। अभी नाम रखने लगे तो 50 लड़कों का नाम रख देंगे, ठीक है, ऐसे संबंध। हाँ, इससे संबंध। उसके यहाँ पे भी जाइए, आदमी बोलता है ना सच्चाई कहीं नहीं छुपती है, भगवान देख रहे हैं, सूर्यदेव है, भगवान देख रहे हैं, सच्चाई कभी नहीं छुपती। ब्यूटी पार्लर में लड़कों को लेकर ब्यूटी पार्लर में कहते हैं हमको चलो बाल कटवाना है। यहाँ तक इसकी माँ बाप को ये सब पता है कि हम हमारे सामने बोले ब्यूटी पार्लर में चलो। हाँ, देख सकते हैं ये आर्मी के जवान कितने परेशान हैं। थोड़ा नीचे से दिखाइए, जूते से लेकर के सभी ड्रेस में इस वक्त हैं, लेकिन ये सारी बातें बताएं कि हमारी पत्नी इस तरीके से हमें अंजाम दे रही है और हमारे साथ रहने की इंतजार कर रही है, लेकिन इनके पास प्रॉपर्टी की हमको लग रहा है कि कमी नहीं है। इधर दिखा दीजिए, इनके कार भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और इनका अच्छे खासे घर है और इनके अच्छे खासे पैसे भी आप कमाते होंगे। क्या पैसे? अच्छा कैसा मैं पैसे भी अच्छा कमाता था। ये पैसा ऐंठने के लिए मेरे पास से दोबारा कि मैं ये हमको रखेंगे नहीं, इतना चरित्रहीन हूँ, तो उसको भी पता है मैं इतना चरित्रहीन है, कोई नहीं रखेगा। कोर्ट को भी पता है कि ये इतना चरित्रहीन है, कभी नहीं रह सकती है, पता है इसको भी। हम पैसा किसी तरह से इनको ऐंठे, 10 लाख 5 लाख 20 लाख, खाली पैसा ऐंठने के लिए, और कुछ के लिए। तो और कोई पैसा आप नहीं दे रहे? क्यों पैसा दें? हमने अभी तो कोर्ट में मामला लेके चला गया ना, पहले तो पैसा इसके बातों में आके 2015 से पैसा दे रहा था। इस तरीके से घटना लगी करने, क्या इसके पहले आप उनको पैसे, खाना पानी नहीं देते थे? पूरा पैसा, इसके नाम से जमीन भी था, इसके नाम से मैंने जमीन भी खरीदा था। बाद में इसके भाई ने, ये जब भाग गई है लॉकडाउन, जब जमीन मैंने लिखवाने गई, उसका भाई ने 10 लाख रुपया लिया, 10 लाख रुपया दो तब जमीनिया बोलवा के लिखवाओ जी। अच्छा। हाँ, हमसे 10 लाख रुपया लेके हमारे तब लड़कन के नाम से जमीनिया लिखवाए हैं। जब भाग गई, बोली हम नहीं रहेंगे इसके पे, कुछ भी हो जाए नहीं रहेंगे, तो हुआ कि भाई जमीनिया तो कम से कम दे दो, जमीनिया क्या करेगी वो, तो 10 लाख रुपए लेके जमीनिया लिखवाएं हम, उसका भी सबूत है मेरे पास। अच्छा, इतना है, इतना घटना सुनने को मिल गया, अब क्या कहना चाहती है पत्नी आपकी? अब आप क्या कहना? हम सीधा प्रशासन से यही बोलेंगे, ठीक है, अपने यहाँ कप्तान साहब से, डीएम साहब से हम यही अनुरोध करेंगे, इसको निष्पक्ष जांच कराइए। डीआईजी हैं, आईजी हैं, हमारे हर अधिकारी के ऊपर में एक अधिकारी होता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, हर दिवाली को, हर होली को वो जाते हैं, फौज के साथ में बैठते हैं, वहाँ पे बैठ के दिवाली मनाते हैं, ताकि हौसला अफजाई हो उन लोगों का। हाँ? अच्छे से अच्छे काम करें हमारे देश के लिए। यहाँ पे पुलिस वाले, सब पुलिस वालों को नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ पुलिस वाले इतने भ्रष्ट हैं, वो किसी का भी जिंदगी या किसी का लाइफ खराब कर सकते हैं। यानी आपका लाइफ देखा है तो खराबी हाँ, खराब करके रख दिए हैं पुलिस वाले। खाली पुलिस वाला का दबंगई है आज के डेट में, और उन लोगों का नाम की वजह से, दबंगई की वजह से ये सब हुआ है। आप देख सकते हैं इनके ऊपर अब क्या बीतता होगा, एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी के पत्नी किसी के दूसरे के साथ अगर संबंध, गलत संबंध बनाती है, तो उस पति के साथ, उसके पति के ऊपर क्या बीतेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनके साथ अब जिंदगी से क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, अब क्या हो रहा है, प्रशासन को लोग कितना साथ दे रहे हैं, अब ये तो जांच पड़ताल की बात है। लेकिन एक चीज़ बता दीजिए, ये घटना अब क्या कहना चाहेंगे? अब हम प्रशासन से यही बोलेंगे कि कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कराएं प्रशासन। कोर्ट ने आदेश खारिज किया है तो किस बेस पे आपने रखवाया है? अगर हमारे घर में हमारे बच्चे, अगर हमारे घर में ताला तोड़ रहा है, टूटा हुआ है, चोरी हो रहा है, किसी के ऊपर इल्जाम लग रहा है, उस पर जांच किया जाए। जांच करके जो भी इसके अंदर जो दोषी हैं उसको कार्रवाई किया जाए, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे इसके बाप हो, चाहे भाई हो, जो भी इसमें दोषी है, जिसका नाम है, अगर ये गलत है तो आके तुरंत उन लोगों इसको पकड़ा जाए और सारा का सारा। हम तो ये कहेंगे, योगी आदित्यनाथ बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं हम, हाँ, कि ये आपकी आज के डेट में आपको प्रशासन को बदनाम करने के लिए, जो उमेश यादव हैं, हाँ, ये आदिल हैं, जो दीवान आदिल हैं, आपके प्रशासन को बदनाम करने के लिए किया हुआ है। ये लोग, हम इनको बदनाम करेंगे, हम बीजेपी को कैसे नीचे दिखाएं? हम कहाँ से पॉइंट निकलवाएं कि हम बीजेपी को नीचे दिखाएं? ये बीजेपी को नीचे दिखाने का कारण है। ये देख लीजिए, सलासा चैलेंज है। जिस तरीके से ये आर्मी के जवान परेशान हैं और बार बार ये गुहार लगा रहे हैं और न्याय के भी गुहार लगा रहे हैं और कुछ प्रशासन के भी गलतियां भी ठहरा रहे हैं। क्या क्या गलतियां हैं तो जांच पड़ताल की बात है, लेकिन इस तरीके से देख सकते हैं इनके शरीर भी, बॉडी भी कितनी अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, सब कुछ इनके सही है। लेकिन पत्नी इस तरीके से, क्या घटना है ये तो जाँच पड़ताल की बात है। लेकिन और भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इनका घर देख लीजिए, घर यही है और घर कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे घर है और हमको लग रहा है कि अच्छा प्रॉपर्टी इनके पास है। और कार भी देखते होंगे कि यहाँ पर गैरेज में कार भी खड़ी है। कार को थोड़ा फोकस करिए, यहाँ पर ये कार देख सकते हैं, कार भी यहाँ पर गैरेज में पड़ी हुई है। और भी हम लड़के हैं जी, ये कैसे आपने अपने लड़के को शादी कर दी, किस पत्नी से? अरे तो क्या करिएगा, भाग जौन होला तोर बाबू हो जाला है ना, उस समय हो। हाँ, ये क्यों देखले बा? हाँ, ये तरीके से घटना क्यों सुनने को मिल रहा है आपके? अरे घटना अब देखी, दुका कहला आदमी
कि चटनी रही तो चटनिए में रही, वो तरकारी ना खाई बाबू। हाँ। वो चटनिए खाई, तरकारी ना खाई, तो वो चटनी खाई तो वो तरकारी कहाँ खाई? हाँ, यही से तबाह आदमी रही। इसीलिए वो तबाह है। हाँ, तो ये हम तो इतना तबाह बनी रहे कि 8 साल से हमके चप्पल उठौले रहे मारे के, हमके गाड़ी दले रहे। और अब इतना हमके गाड़ी हम 8 साल से नौकरी और ताकिल न बोली लें। हम इसे देखी बाबू जाके गोदामे पर आज 2-3-4 महीना हो गए हमके। तो इस तरीके से वो गाली वाली आपको दे रही थी कि आप मारते उड़ते हैं उनको? काहे के हम काहे के मारी? हमारा तो मरले कौन का? आपके लड़के भी मारते पीटते हैं? नहीं, तो काहे के मरी हैं? मारते उड़ते हैं कि नहीं मारते हैं? हाँ, तो आवे ना तो मरी है, चाहे गरी है, वो जानी है, वो जानी। किस तरीके से घटना काहे आप किस तरीके से आपने देखे वो के शादी वोदी कैसे किए आप? छोट पर शादी हो जाला बाबू, छोट पर शादी होला, छोट पर नानी के उतना जानला। अब हता तो लइको अब के का जानब बाप? अच्छा, छोट बच्चे हैं तो ओके का जानब? और सियान भइले पर होशियार होई सब लोग के जानी। हाँ, एकर कुल कहानी अब का हम बताई? अब सीना फाड़ के देखला तो नहीं पता चली। एकर बहुत कहानी बा, बहुत कहानी बाबू। अब का ये कहानी आप तो सुने ही हैं। ये आम इंसान के साथ होता है तो कोई नहीं ध्यान देता है, लेकिन एक आर्मी के जवान देखा जाए तो इस तरीके से प्रताड़ित है। थोड़ा पीछे हो जाइए। इस तरीके से आर्मी के जवान जो हैं परेशान हैं। देखा जाए तो ये आर्मी के ही चलते हम लोग जहाँ जिस धरती पे खड़े हैं और जहाँ भी हम लोग बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो भी काम भी हम कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की बदौलत हम लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो इस तरीके से हम लोग नहीं बोल पाते। लेकिन आज देखा जाए तो आज के समय में ये परेशान है कुछ पत्नी को लेकर के। इनके पत्नी के जो भी आपने सुने ही हैं क्या बयान है। अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में थे, पडरौना थाना क्षेत्र के अब खड्डा खुर्द में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये आर्मी के जवान के घर पे हम लोग थे। और ये आर्मी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक हम लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।